हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। एसएससी जीडी या आप आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे या पुलिस की कर रहे हो। वैसे बहुत सारी भर्तियां हैं, है ना। तो चलो तैयारी तो कर रहे हैं। अब तैयारी के साथ में आपको आज कौन सा टॉपिक किया जाए, तो जैसे कि अभी पिछले हफ्ते ऑफलाइन क्लासेस में आपको आयु का पढ़ाया गया है, तो क्यों ना हम आयु का ही पढ़ लेते ताकि आपका रिवीजन आप अच्छे से कर लें। तो आप किताब, काफ़ी, पेन वगैरह सब लेके साथ में बैठिएगा। जो आपके डाउट्स हैं उनको साथ में लेके बैठिएगा ताकि डाउट्स भी आपके क्लियर होते रहें। और साथ में आप पेन लेके बैठेंगे तो ये ऐसा नहीं कि एक मूवी देख रहे हैं। अब मूवी में क्या रहता है कि भैया चलो देख लिया तो देख लिया, कुछ चीज़ समझ नहीं आई। यदि आप पेन लेके नहीं बैठ रहे तो मान लीजिए कि बैठना देखना ही बेकार है। किताब, कापी, पेन सब साथ में लेके आप इसको बैठिए। ओके, फिर देखो कि आप कितने क्वेश्चन, आज 40 क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, मैं थोड़ा सीरीज बता देता हूँ। ये पूरे 40 क्वेश्चन लिए भैया लास्ट टाइम में। ये 40 क्वेश्चन ये पूरे ही आज करने वाले हैं। करेक्ट है? कुछ आप करेंगे, कुछ मैं करूँगा। मैं हिंट देता जाऊँगा, आप करते हुए चलेंगे। करेक्ट है? तो आज सीरीज बिल्कुल पूरा आयु का कंप्लीट आपका होना चाहिए। करेक्ट है? तो चलिएगा, आज हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होता है। उनकी आयु का अंतर क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अनुपात वाली एक ही ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक से पूरे फिर क्वेश्चनों को करेंगे, या फिर हम ऑप्शन से करेंगे। दो चीज करेंगे केवल, या तो हम ट्रिक से करेंगे या ऑप्शन से करेंगे। कोई XYZ से नहीं करने वाले हैं आज। करेक्ट है? तो बिल्कुल, तो पहले हम सरल से कठिन की ओर, पहले हम उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं जिनका अंतर इक्वल है। तो चलिएगा, इस पहले क्वेश्चन पे अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको सरल से कठिन की ओर, ताकि आपका एक लेवल बढ़ जाए, समझ में आने लगे और इसके बाद आप चीज़ें करने लगे। जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखो आप कि इस समय अशोक की आयु क्या दिया गया है? अशोक की आयु तथा प्रवीण की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रवीण की आयु क्या है? अब देखो, ये अशोक दिया है, ये अशोक दिया है और ये प्रवीण दिया है। अनुपात दिया है आपको 4:3। 6 वर्ष के बाद जो अशोक है ना भैया, 6 वर्ष के बाद 26 साल के होंगे। कब होंगे? 6 साल। अब ये अनुपात, अब थोड़ी सी चीज़ें और हिंट बताऊंगा मैं आपको। 3 चीज़ याद रखना है, था, है और गा। भैया जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको तो पता है इनका मतलब। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको करना है। बेसिक क्लासेस आपकी डली, आज केवल क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है? बेसिक क्लास नहीं देखी तो पहले बेसिक क्लास देख लो। करेक्ट? अब देखो, था, है और गा। था का मतलब यदि आप इधर, या तो पूरा प्रश्न था में आएगा कि अशोक की आयु इतना था हो जाएगी, या है, इनके अलावा कुछ है नहीं। था यदि है तो इसका मतलब है यदि आप था से गा पे इधर गए तो प्लस होगा और इधर आए तो माइनस होगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आज आपकी उम्र 20 साल है, 4 वर्ष पहले कितनी थी लगा तो घटेगा, मतलब 4 हो गया तो अर्थात 16। 4 साल बाद कितनी होगी तो आपने बोल दिया सर 24 होगी, अर्थात +4 होगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर था, हैगा का क्लियर हो चुका। अब पहले प्रश्न देखना है, काय में दिया है, में दिया है, था में दिया है, काय में दिया है। करेक्ट? 4:3 है, मतलब ये काय में दिया है में। 6 वर्ष के बाद उम्र कितनी थी? 26। ये लिख दो आप, 26 लिख दिया। ये 6 वर्ष बाद की उम्र है तो गा लग गया, 26 मतलब दिया गया है। इधर अशोक की आयु क्या है? तो अशोक की आयु 4 है, तो 4 के बराबर 26। ये काय में है में। पूरी इकाई हमारी 1 में होनी चाहिए। पूरी इकाई काय में होनी चाहिए? 1 में होनी चाहिए। और इकाई को काय में करना है जिसमें अनुपात दिया गया है, जिसमें अनुपात दिया गया है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा भैया, है ना। बीच में छोड़ के नहीं जाए आप, तब जाके सूझ पड़ेगा। जिसमें अनुपात दिया उसमें पूरी राशि को करेंगे। 4 है तो 26, मैं बोल दूं ये 4 आज है इसकी उम्र, ये 26 साल हो जाएगी, 6 साल बाद होगी। तो आज कितने का है? तो आप बोल देंगे सर 6 साल बाद 26 का होगा और आज तो 20 साल का होगा। नहीं आया क्या समझ में? अर्थात आपने क्या करा? 26 - 6। माइनस क्यों किया? क्योंकि आप गा से हे पे आए। देखो, गा से हे पे आए, इधर आएंगे तो माइनस होगा। तो 4 × 5 = 20। 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी? 5। ये 1 का मान हो गया। आप किसका बोल रहा है? प्रवीण की आयु कितनी है? तो ये जो इसमें गुना कर दो, प्रवीण की कितनी है? 3 और अशोक की 6। देख 4 तो 5 × 3 = 15। तो भैया उम्र कितनी हो चुकी? 15, अर्थात 20 का राइट आंसर होगा। किसका? प्रवीण की आयु 15 हो गई। मैं बोल देता, आप देखिए वापस प्रश्न को उत्तर को प्रश्न बना दो। 5 × कितना हो जाता? 20। 5 × कितना हो जाता? 20, अर्थात अशोक की उम्र कितनी हो जाती? 20 है आज। 6, देखिए वही सही तो बोल रहा था कि आज अशोक की उम्र 20 साल है, 6 साल के बाद 26 हो जाएगी। बिल्कुल सही, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? 26 हो गया। क्लियर हुआ?
तो पहला क्वेश्चन हमने नहीं किया अभी, दूसरा क्वेश्चन क्या, वापस पहले पे आएंगे। पहले आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या है कि बुक में हम बुक के अनुसार पढ़ते हैं। बुक में क्या अरपट सरपट लेवल रहता है, कभी कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, कभी कहाँ से ले लिया, कभी लंदन से लिया तो कभी पेरिस से लिया, तो सूझ नहीं पड़ पाती है कि क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करें। पहले क्वेश्चन करते हैं, नींद आ जाती, करे यार क्वेश्चन सूझ नहीं पड़ रही, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो पहले आपको किताब हो चाहे पेपर हो चाहे परीक्षा में बैठे हो, पहले उनको करो जो क्वेश्चन बहुत सरल है, जो क्वेश्चन बहुत सरल है, लग रहा है कि इसको आप कर पाएंगे, तो जिससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस के बाद आप उन क्वेश्चनों को भी कर देंगे जो उनको नहीं आते आपको। समझ आ रहा है? क्योंकि हिम्मत ही तो सब कुछ है। अरे हिम्मत है तो सब कुछ है भैया। चलेगा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। चलेगा, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अंतर वाले भी बहुत ही सरल है। अंतर का ध्यान से पढ़िए कि आपको दिया गया है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ही सिंपल, पहले आप करने की कोशिश करो। पेन एन उठा लो, धड़ उड़ाटो और कूट डालो इसको। पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नंबर 1 कि जो अंतर होता है ना भैया, जो अंतर होता है, उम्र का अंतर पूरी जिंदगी एक जैसा रहता है। आप हंसेंगे थोड़ी देर बाद कि बिल्कुल सही है, पूरी जिंदगी कैसा होता है? एक जैसा होता है। मैं आपसे बोल दूं, आज आप आपके भाई से 2 वर्ष बड़े हैं, मैं बोल दूं आप 50 साल के हो जाएंगे, तो आपका भाई कितने साल का होगा? तो आप बोल देंगे सर 48 साल का होगा। सिंपल सी बात, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ना? क्यों हुआ? क्योंकि उम्र का अंतर एक जैसा होता है, चाहे 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 50 साल बाद हो। आपका भाई आपसे 2 साल जिंदगी भर छोटा रहेगा, 2 साल। चाहे आप 100 साल के हो जाएंगे तो आपका भाई 98 साल का हो जाएगा, क्योंकि आप 2 साल बड़े हैं आपके भाई से। तो यहां कभी भी प्रश्न आए कि आप आपके भाई से 2 साल बड़े हैं या 2 साल छोटे हैं, या आपका भाई 2 साल बड़ा है या आप उनसे छोटे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल अंतर होता है। यह कॉन्सेप्ट माइंड में एक तरफ लिख दो, माइंड में भी लिख दो, किताब में भी लिख दो, छाप डालो कि भैया अंतर एक जैसा होता है। अब बोल रहा था कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। लिख दो 5:7। ये हो गए अरुण और ये हो गए दीपक। हो गया, इनमें अंतर था, यहां लिख दो था का मतलब ये पहले की बात है, 7 साल पहले की। ठीक है, अब अंतर तो पूरी जिंदगी भर अंतर रहता है। यहां लिख दो 14 वर्ष का अंतर, तो यहां लिख दिया मैंने 14, कुछ नहीं करना है। 14 के बाद इनका अंतर देखो, 7 में से 5 गया तो अंतर, अनुपात का अंतर इस अंतर के बराबर होगा। ये अंतर दिया है, आप जानते हैं। तो यहां अंतर कितना दिया? 7 में से 5 गया तो 2, 2 7 14, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। आई होप इतना क्लियर। 1 की वैल्यू आ चुकी, गुणा कर दो, 7 5 35, तो अरुण की उम्र हो चुकी 35 वर्ष। क्लियर है? और 7 7 49, तो दीपक की हो चुकी 49 वर्ष। आई होप इतना क्लियर। अब ये कब की थी? आंसर ही आ गया आपका। अब आप खुशी से बावले होके आपने आंसर लगा दिया। ये भाई यही सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपसे पूछा दीपक की कितनी, तो आपने ठोक दिया 49। अरे भैया ये देखो कि ये था लगाए था, तो ये जो अरुण है ना, ये 7 साल पहले 35 साल का था और ये 7 साल पहले 49 साल का था। तो अरुण आज कितने साल का है? 35 और 7 42 साल का है। और दीपक जी कितने साल के हैं? 49, और 7 को जोड़ दे तो 56 हो गया। क्या बात क्लियर? तो जो आज उम्र है इसकी दीपक की, वो 56 वर्ष है। ये जो 49 आया है, ये 7 साल पहले की उम्र है। देखिए लाइन लिखा 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले। तो राइट आंसर क्या हो चुका? 49 और 7 56, अर्थात दीपक की आयु 56 वर्ष है। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रोंग है, आया होगा आपको समझ में। चलेगा, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। देखिए लिखा है मोनी और उसकी माता की आयु। मोनी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो आरआरबी 2006 में आया हुआ है। चलिएगा, तो उड़ा डालो इसको भी। भैया अंतर की बात है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अंतर है। तो वही बताया था, अंतर चाहे कभी भी हो एक जैसे होता। 3:11 है, तो 3 और 11 का अंतर कितना आया? 3 में से 11 घटा दो, ये 11 में से 3 घटा दिया तो 8 बच गया। 8 की वैल्यू 24 के बराबर। 8 एकम 8, 8 ते 24, 1 का मान 3 आ गया। कितना आ गया? 1 का मान 3। क्या बात क्लियर? अब भैया 1 का मान 3 आ गया, अब गुणा कर दो। कितना दिया था मैंने? 3:11 है लिखा था, बिल्कुल ये वर्तमान ही तो है। ठीक है, अब देखो 3 तिया 9 लिख दिया
और 3 का इसमें गुणा कर दे, 11 3 33, तो एक की तो 9 वर्ष हो चुका, एक का 33 वर्ष। अब कि सर ये तो आंसर ही नहीं है, ये 9 वर्ष हो गया और ये 33 वर्ष हो गया। अब क्या करें? अरे प्रश्न बोल रहा है 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये जो 9 साल का है 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 9 और 3 12 साल का हो जाएगा। और जो 33 साल के हैं वो कितने के हो जाएंगे, 36 साल के। अनुपात पूछा है, साल भी नहीं पूछा है, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 1:3। अनुपात एक वहां राशि होती है जो एक निम्नतम मान होता है और जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद वहां राशि आती, छोटी से छोटी एक अविभाज्य राशि होती जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात 1:3 इसका राइट आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आया? कुछ भी नहीं करना, ध्यानपूर्वक देखोगे, लिखोगे, सब समझ आएगा। करेक्ट है। चलिएगा आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन पे। देखिए अब अनुपात वाले दो अनुपात वाले आ गए। देखो ये अनुपात वाला आया, यहां लिख देता हूं मैं, है ना। मोना और विकास, देखिएगा मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष के बाद लिखा, 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। मोना की वर्तमान, अब दोनों जगह अनुपात, जो पहला क्वेश्चन आया था, अब मैं वापस उस क्वेश्चन पे आऊंगा। यहां दिया है मोना और विकास, क्या दिया गया है, ये मोना हो गया, ये विकास हो गया, ठीक है। कितना दिया, 9:10 दे दिया। यहां दिया 11:12 वर्ष के। देखिए 4 वर्ष बाद ये एक तरफ फेंक लो, जो लिया है ना 4 वर्ष, इसको ट्रिक, ये पहली ट्रिक है, इसको बेस्ट तरह एक ही ब्रह्मास्त्र चलेगा हमारा ओवरऑल। तो यहां सबसे पहले इनका अंतर निकालना है, तो 11 में से 9 गए तो 2, और यहां लिखा मैंने 12 में से 10 गए तो 2, कुछ नहीं करना, अंतर निकाल दे। अब क्या करें सर, अंतर निकालने के बाद यदि यहां अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर समान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंतर को हम बराबर कर देंगे। ये सिद्धू है, ये भी गणित पढ़ रहा है, ये फर्स्ट में है ये बच्चा, तो कह रहा है कि मुझे भी गणित पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ लेना भैया। चलो अब देखते हैं, वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। ये तो मोहमाया है। चलिएगा 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर, ये जो दिया गया है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का मान कितना आ गया, 2, 1 का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान जो उम्र दिया है, ये काय में थी, हे में, बस आपको ध्यान रखना, काय में थी, हे में, और ये काय में है, गा में। आपको हमेशा गुना हे में करना है क्योंकि वो वर्तमान उम्र होगी। 2 का गुना कर दो, 2 ना में की 18, तो 18 वर्ष हो चुके कौन, मोना, और 10 दूनी 20, और 20 साल के हो चुके विकास। क्या पूछा, मोना की वर्तमान आयु, तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है, 18 साल। बहुत ही जी, क्या करना है, एक बार ध्यानपूर्वक देख लो भैया, इसमें समझाने की जरूरत डबल बार है ही नहीं क्योंकि डिजिटल भारत है, नहीं आता वीडियो को पीछे कर लो। कितना सुपर सॉल्यूशन दिया गया है, ये ऑफलाइन में नहीं है। सर आगे बढ़ गए तो सर को फिर से बोलना पड़ेगा, मुझे यहाँ एक बार ही बोलना है, टेंशन खत्म। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 6 को, ये दिया गया है कि देखिए वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी, कुछ नहीं करना, 5:6 लिख दो, 5:6, ये ए है और ये बी है, ये क्या है, हो गया। ये 6:7 लिख दो। अंतर देखो भैया, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 1, है ना। अब बोल रहा 6 वर्ष के बाद, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी, 6 के बराबर। बस गुणा कर दो, हे में गुणा करना मैंने आपको बताया। किसका बोला है, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी, तो बी का कितना है, देखिए ए का 5 है, बी का 6, जिसका बोले उसमें गुणा करना है। तो देखिए 6 का इसमें किया तो 6 6 36, तो बी की आयु 36 वर्ष है, 36 वर्ष है। पर आपसे वर्तमान नहीं पूछा है, नहीं तो आप पता चले कि सी पे ऑप्शन ठोक दिया। आपसे पूछा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी, तो देखो आज इनकी 36 साल है, 5 साल पहले तो 5 घट जाएगा, 5 वर्ष पूर्व तो 5 घट गया, तो कितना आ गया, 36 में से 5 गया तो 31 साल, अर्थात कौन सा राइट आंसर, 31। कितना सिंपल काम, कोई दिक्कत कोई परेशानी कि सर बिल्कुल नहीं, ये तो 1 नंबर काम हो गया। देखो अब कौन सा प्रश्न आया है कि जिनका अनुपात बराबर नहीं है उनका हमें अनुपात बराबर करना है। अब उन प्रश्न पे आए, तो अब चलिए वापस हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन छोड़ आए हैं खुशी और जागृति वाला, भैया इसको भी कर लेते हैं। देखो खुशी और जागृति, ये खुशी हो चुका और ये जागृति हो चुका। यहाँ 5:8 दिया है, 8 वर्ष के बाद इसको एक तरफ लिख लो, 3:4 हो जाता है, करेक्ट है।
यहाँ देखना अंतर बराबर है कि नहीं। 5 में से 3 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, कि सर अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। और अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को बराबर करेंगे। तो अंतर को बराबर कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान देखो। तो 8 में से 5 गया, तो इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ मैं, ताकि ये अंतर इधर उधर हो तो आपको अंतर का समझ में आए। देखो 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, है ना। 4 में से 3 गया तो 1, इनका अंतर, अंतर का अंतर करके अंतर में गुणा करके अंतर को बराबर करना ही अंतर बराबर कहलाता है। क्या बात क्लियर है? ध्यानपूर्वक फिर से सुनना, फिर से, है ना भैया, फिर से सुनो। देखिए अंतर 8 में पहले तो ये अंतर देखा, अंतर बराबर नहीं है तो अंतर किया वापस। अब एक इधर का तो हो चुका था, अब अंतर कौन सा बचा, ये वाला। 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3, तो अंतर का कर दिया। फिर गुना करना है तो इस 1 का ऊपर पूरा गुना करना और 3 का इधर गुना करना। 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 1 अठे 8, गुना कर दिया। फिर 3 का 3 तिया 9, और यहाँ किया मैंने 3 चुक 12। गुना करने के बाद वापस घटाना है। 9 में से 5 गए तो 4, 12 में से 8 गए 4। देखो अंतर बराबर हो गया। बस अंतर बराबर आते ही आप इसको काट देना है, क्योंकि ये आपके किसी काम का नहीं। मैं आपको गलती बता चुका, पृथ्वीराज सिंह चौहान की तरह हमें गलती नहीं करना है कि मोहम्मद गोरी बार बार आक्रमण कर रहा है और इसके बाद भी उसको नहीं निपटाया और उसको छोड़ देना। नहीं छोड़ते तो आज कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद गोरी बार बार अटैक का करता है, एक बार गद्दारी कर रहा सामने वाला, 2 बार कर रहा, तीसरी बार उड़ा डालो उसको। बार बार गलती थोड़ी होती है, बार बार एक बार गलती होती है, दूसरी बार साजिश होती है। करेक्ट है, थोड़ा ध्यान रखें आप, है ना। चलिएगा अब इस पे आते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करा, इसको उड़ा डाला अपन ने। अब भैया यहाँ पर जो 4 आया, 4 की वैल्यू आ गई 8 के बराबर जो दिया था। और ये लिख दो, ये काय में 5 अनुपात ये हे में है और दूसरा काय में गा में है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 का मान कितना आया 2। गुणा कर दो, किसका पूछा है तो उनकी आयु का अंतर क्या है। गुणा कर दो, 2 पंजे 10, तो खुशी की तो हो चुकी 10 साल, और ये गुणा कर दो 2 अठे 16 साल, जागृति की हो चुकी 16 साल। ये किसकी, जागृति की, और ये खुशी की। 16 में से 10 गए तो कितने बच गए 6। बस ये इसका राइट आंसर है। इन आयु का अंतर क्या है, 6 साल का अंतर। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको अंतर, 8 में से 5 गया तो 3, फिर जो अंतर आया ना इसी का गुना कर दो, 3 दूनी 6। पर आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लगी। इनको नोट डाउन करो यार भैया, नोट डाउन नहीं करो तो कुछ नहीं करोगे। और साथ में जितने भी आपके मित्र भाई बंधु तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। मैं मेरा कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है भैया, चलेगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा आपका हो गया, तीसरा करा दिया है, चौथा हो गया है। पांचवा देखो भैया, ये दिया है, पांचवा हो गया। मोना और विकास तो हो चुका है, चलिएगा। अच्छा चौथा, पांचवा हो गया। छठा देखो, छठा भी हो चुका, अच्छा 6 तक पहुंच गए। सातवां देखो भैया प्रश्न, सातवां बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयु जो 2:3 है, तो उनकी आयु क्या है। ये प्रश्न आपसे बोल रहा है बार बार। चलिए ऊपर आपका ध्यान जाना नहीं चाहिए, इस प्रश्न पे आइए। 3:5 दिया मैंने, 3:5, और दिया मैंने आपको 2:3। अंतर देखो, 3 में से 2 गए तो 1, 5 में से 3 गया तो 2। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को बराबर करेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा फिर क्या करते, 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1। गुणा कर दो, 1 तिया 3, गुणा कर दिया मैंने, 1 तिया 3 हो गया, और 1 का ऊपर गुणा किया, 1 तिया 3 और 1 पंजे 5, तो ये तो सही है। नीचे का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो क्या इनका अंतर 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ये लगा दो, देखो ये उम्र था में आ गई, ये उम्र था में, देखो ये 3:5 था। वर्तमान आयु कितनी, ये हे में आ गई भाई। इसके बाद इसको काट डालो, करेक्ट है। अब कितना दिया है, 10 वर्ष पूर्व जो दिया गया, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद क्या दिया है उसको वैल्यू कर दो। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है, 10 के बराबर। अब गुणा करो, बोल रहा हूं उनकी आयु क्रमशः क्या है, तो हे में गुणा करना, हे कौन सा है 4 और 6, गुणा कर दो, 10 चौक 40, 10 चौक 40 और 10 अंकी 60, तो 40 और 60, सी इसका राइट आंसर, करेक्ट है। चलो भाई आगे प्रश्न पे आइए। रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का 5:7 का अनुपात है। 5 वर्ष पूर्व
उनकी आयु का अनुपात 15:22 था। 1 वर्ष के बाद सुरेश की आयु क्या है? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। क्या लिखा मैंने? 5:7 लिख दो, 5:7 और ये आ चुका 15:22। अंतर देखो बराबर है क्या क्वेश्चन? 15 में से 5 गए तो भैया 10 बच गया, और 22 में से 7 बचा, जो भी कुछ बचा अंतर बराबर नहीं है। तो ज़्यादा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंतर बराबर नहीं तो अंतर को बराबर करो। इनका अंतर कितना आया? 2। देखो 7 में से 5 गए 2, और 22 में से 15 गए तो 7 कर दिया। गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 7 49। 2 का अंदर गुणा कर दो, 15 दूनी 30 और 22 दूनी 44। अब देखो इनका अंतर क्या बराबर आया? 49 में से 44 गए तो 5, 30 में से 35 में से 5 गए तो 5। देखो अंतर बराबर आ गया। अंतर बराबर आते ही क्या बोल रहा है रमेश? और 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल जो दिया है ये 5 की वैल्यू 5 के बराबर कर दो। जो दिया गया है 5 वर्ष पूर्व दिया गया है, इसको देखो आप, तो 5 एकम 5, ये मान आया आपका 1 के बराबर। किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। भाई इसका गुणा कर दो आप। ये काय में था? हे में। और कौन सा है? था में। ये देखो आप, ये है और ये था। 1 का गुणा कर दिया तो ये 35 साल हो गया। 1 की उम्र 49 साल। ये रमेश था, ये सुरेश था। आपसे पूछा 1 वर्ष के बाद सुरेश क्या होगी? आज सुरेश 49 साल का है। 1 साल के बाद ये हो जाएगा 50 साल का। तो ये आंसर 49 भी दिया, गलती से गलती मत कर देना। तो आंसर क्या हो चुका? 50 साल। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर? समझ में आ ही रहा होगा। चलेगा आगे देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला कीजिए। देखिए नम्रता और दिव्या की आयु 4:3 है। दिया 4:3 है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो ये तो सिंपल ही दे दिया, 4:3। 7 की वैल्यू 28 के बराबर योग है तो इनका योग कर दो। 7 चुक 28, 1 की वैल्यू 4, 4 चुक 16 और 4 तिया 12। ये हो गया। बोल रहा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कोई परेशानी नहीं। आज 16 साल के और 12 साल के, 4 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा, और 12 वाला कितने का हो जाएगा? 16 का। अनुपात निकालो, 4 पंजे 20 और 4 चुक 16, 5:4। इसका राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये उड़ा डालो अब इनको भी। 9:16, 10 वर्ष के बाद 2:3 होगा। इनकी आयु का अंतर क्या है? ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो आज का लेक्चर क्या है कि 20 से 25 मिनट का हो चुका है। तो आप इन वीडियो को कंप्लीट करो। हमने 10 क्वेश्चन तक किए। कल आपका कंप्लीट आ जाना चाहिए सर आपने कितने क्वेश्चन इसमें से किए, कितने नहीं किए। तो कल वापस हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके तो पूरे अगले करेंगे। पर कल कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज आप कुछ क्वेश्चनों को तो कर लेंगे। ये मैं दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को करो आप रोक के, बिल्कुल है ना, जहाँ तक आ रहा है पॉसिबल। ये अगले क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन 10, 11 ये पढ़ लो, एक बार पढ़ लिया रोक के। 12 पढ़ लो, और ये 13 और ये 14 और ये 15 और ये 16, इस तरीके से 17 18 तक आप कर लेना। ओके, जय हिंद, जय माँ भारती।